नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिशन जॉब स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। यूपी लेखपाल, यूपी एसआई, एसएससी जीडी, यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी 2021। अगर आप इन सभी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये संविधान का जो जीके का टेस्ट सीरीज़ है ये आपके लिए है। इसमें हमने सभी वो प्रश्न समावेश किए हैं जो आपके इन सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुए हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो है समावेश किया गया है। हर परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं जो हमने आपकी स्क्रीन पर लिख रखे हैं। अगर आप यूपी पुलिस और आपके यूपी ट्रिपल एससी यानी कि लेखपाल पीटी की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न हमारे सामने है। देखो कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है। 5 सेकंड का आपको समय मिलेगा। स्पीड टेस्ट के रूप में लगाना है आपने, अगर आप इन सभी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। भारतीय संसद की संप्रभुता किससे संबंधित है? जवाब दीजिए। सही जवाब होगा बी ऑप्शन, न्याय समीक्षा से। अगला प्रश्न है कि साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? सही जवाब होगा आपका राष्ट्रपति, डी ऑप्शन राइट उत्तर। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है? सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका कभी नहीं। देखो कभी भी जो है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है नहीं करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक वर्ष से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? सही जवाब होगा आपका सी ऑप्शन, 2 बार। और इसी के साथ आपको बता दें कि अनअकैडमी पर हमारी मैथ्स और रीजनिंग क्लासेस चल रही हैं जो कि आपके यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी और यूपी दरोगा भर्ती के लिए चल रही है। अगर आप इन सभी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो ये फ्री में स्पेशल क्लास आप ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एवरीडे हमारी क्लासेस चल रही है। तो यहाँ पर 9 बजे मॉर्निंग में स्टार्ट हो रही है, फिर 10:30 बजे सेकंड क्लास, फिर दोपहर के 12 बजे थर्ड क्लास। तो ये मैथ्स और रीजनिंग के भी 3 क्लासेस में ले रहा हूँ, जो कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसको देख सकते हैं एवरीडे। और यहाँ पर इसको अनलॉक करने के लिए बिल्कुल फ्री में देखने के लिए यूज़ कीजिए मेरा रेफर कोड AK Live। और आपको बता दें कि अनअकैडमी से आप यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम की प्रिपरेशन आप यहाँ पर कर सकते हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर चल रही है एक अनअकैडमी पर, जो कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए फ्री टेस्ट सीरीज़ है। तो इसमें जो है आज जो सबसे ज़्यादा स्कोर करेगा, कम समय में करेगा, उसको पुरस्कार मिलेगा। जो टॉप 10 के छात्र होंगे उनको यहाँ पर पुरस्कार मिलेगा। जो टॉप 1 का जो रैंक 1 जो प्राप्त करेगा छात्र, उसको फ्री 3 मंथ के लिए यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी का प्लस सब्सक्रिप्शन यहाँ पर मिलेगा। जो रैंक 2 से लेकर 10 तक के बीच आएगा उनको यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलेगी सब्सक्रिप्शन के लिए यूपी पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी की। तो ये जो टेस्ट सीरीज है आपके हर रविवार को लिया जाएगा, जो दोपहर में 1 बजे होगा और शाम को 7 बजे इसका एनालिसिस किया जाएगा। तो आप इसको देख सकते हैं, बिल्कुल ये फ्री में है। बाकी प्लस में आपको बता दें कि यहाँ पर अपनी पसंदीदा फैकल्टी से आप पढ़ सकते हैं और कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। रेगुलर डाउटिंग सेशन आपको मिलता है, वीकली फ्री मॉक टेस्ट मिलता है, फ्री टेस्ट सीरीज मिलता है, पूरा सिलेबस आपका कवर किया जाता है। इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ पर एक बैच कोर्स और स्टार्ट हो गया है, जो कि लक्ष्य यूपी पीसीएस अपर सबऑर्डिनेट फाउंडेशन बैच कोर्स है, जो कि 30 मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है। तो यहाँ पर आप मेरा रेफर कोड यूज़ कर सकते हैं AK Live। बाकी हर किसी स्पेशल क्लास को अनलॉक करने के लिए आप मेरा रेफर कोड यूज़ कर सकते हैं AK Live, और 10% का आपको डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं और हमारा रेफर कोड AK Live यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ योर अनअकैडमी। अनअकैडमी आप ही का परिवार है और आप इसके सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? सही जवाब होगा आपका ए ऑप्शन, लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों का सत्रवासान कौन करता है? सही जवाब होगा बी ऑप्शन, राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है? तो इसमें आपको बताना है। सही जवाब होगा शून्यकाल। देखो प्रत्येक अभ्यर्थी स्पीड टेस्ट को जरूर लगाएं, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में अपने जवाब देते चले। 5 सेकंड का आपको समय मिलता है। अगर आप NTPC, ग्रुप D, UPSI, यूपी पुलिस, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और 25 में अगर आप 20 कर लेते हैं तो समझो आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। ठीक है, चलिए। किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है?
सही जवाब होगा आपका यहाँ पर बी ऑप्शन, संविधान संशोधन विधेयक। तो ये वो विधेयक है जो कि संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है। सांसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है? सही जवाब है ए ऑप्शन, संसद करती है। अगला प्रश्न, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंक संसद का गठन कब हुआ? सही जवाब होगा आपका डी ऑप्शन, ठीक है, 1989 में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संसद यानी कि संसद भवन पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन कब हुआ था? सही जवाब होगा आपका सी ऑप्शन, 1927 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, संसद भवन पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन किसने किया था? सही जवाब है आपका ए ऑप्शन, लॉर्ड इरविन ने। अगला प्रश्न है कि भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? सही जवाब होगा आपका बी ऑप्शन, सांसद का। देखो, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? संसद का होता है। अगला प्रश्न, संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? सही जवाब है आपका लोकसभा। तो संसद का सबसे निम्न सदन जो कौन सा होता है? आपका लोकसभा होता है। अगला प्रश्न, संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? सही जवाब होगा आपका सी ऑप्शन, राज्यसभा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? सही जवाब होगा आपका बी ऑप्शन, 444। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? सही जवाब होगा आपका बी ऑप्शन, अनुच्छेद 1। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? सही जवाब होगा आपका सी ऑप्शन, अनुच्छेद 12 और आपका 12 और 35। ए ऑप्शन राइट होगा, न कि सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती? सही जवाब है मणिपुर, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? सही जवाब होगा अनुच्छेद 76, डी ऑप्शन राइट उत्तर। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? सही जवाब है आपका सी ऑप्शन, 108, अनुच्छेद 108। तो अनुच्छेद 108 में जो है संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? सही जवाब होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, अनुच्छेद 51 कै। कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? सही जवाब होगा ए ऑप्शन, 8वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? सही जवाब है फर्स्ट ऑप्शन, 12। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? अनुच्छेद 370। आपको यह भी बता दूं कि अब ये जो है जम्मू कश्मीर को 370 के तहत विशेष दर्जा प्राप्त था, लेकिन अब धारा 370 को समाप्त कर दिया गया है। तो ये पूर्व के प्रश्न थे, ठीक है। तो इस प्रकार से आज जो है आपने टॉप 25 क्वेश्चन की ये सीरीज जो थी स्पीड टेस्ट की वो लगाई है, जिसमें से 20 क्वेश्चन आपको करने थे। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं कि आप पे कितने सही हुए हैं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। टेलीग्राम ग्रुप को हमारे जरूर ज्वाइन करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिए गए हैं, आप उन पर टिक कर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है techvitheducation.com, यहाँ से PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो इस वीडियो से में इतना ही, बाकी आप लोग पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, हमारी शुभकामनाएं आप लोग के साथ है। ओके बाय सभी प्यारे अभ्यर्थियों को।